2024 से पहले चुनाव नियमों की जो एक तरीके से धज्जियां है वो बीजेपी के नेता लगातार उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी एक सभा के अंदर चुनाव नियमों के साथ उल्लंघन किया है और किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बीजेपी की नेता का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो खुलेआम वोटर्स को धमकी दे रही है और ये कह रही हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं करते हो तो जिस लोकसभा में वो बयान दे रही हैं वहां पर ये कह रही हैं कि उसको जो मोदी को वोट नहीं देता है रहने का कोई हक नहीं है। किस तरीके से धमकी दी जा रही है आगे इसका भी वीडियो दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है जहां पर बाबा रामदेव को जबरदस्त झटका लगा है। बाबा रामदेव ने भी अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होकर के माफी मांगी है। दोस्तों किस मामले में इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ हो चाहे कोई भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे तो बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर के फिर एक मामले में माफी मांगी है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर किस तरीके से चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत आगे रहता है वो चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं के ऊपर सख्ती नहीं बरत रहा है, ये लोगों का आरोप है। लेकिन इसी बीच एक और बयान ने, दो बयान ने ये साबित कर दिया कि जो लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कुछ हद तक सही भी है। किस तरीके से, सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है जो एक प्रदेश के सीएम है। युवा तय करें कि उन्हें कांवड़ यात्राएं या कर्फ्यू चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है कि युवा तय करें कि उन्हें कांवड़ चाहिए या फिर कर्फ्यू, यानी कि विकास, रोजगार और एक तरीके से मतलब डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा और कर्फ्यू से योगी जी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। युवाओं को बता रहे हैं कि अगर आपको कांवड़ चाहिए है तो बीजेपी को वोट करिए, अगर आपको कर्फ्यू चाहिए तो दूसरी पार्टियों को वोट करिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि योगी जी का यह बयान आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि धर्म के नाम पर वोट ना मांगने के लिए कानून जो बनाए गए हैं उसका सरासर उल्लंघन किया जा रहा है? लेकिन अफसोस इस बात का कि इस पर ना तो चुनाव आयोग जाग रहा है, ना मतलब जो है सरकार की तो बात ही मत करिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला एक और बयान आया है। संदीप चौधरी नाम के एक्स अकाउंट पर यह बयान जो है ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है कि भाषण में धर्म खतरे में होने का डर बताना आम बात हो गई है। कांवड़ और कर्फ्यू की बात कर दी गई लेकिन शिक्षा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर देश शिक्षित होगा तो नेताओं से सवाल करेगा, अपना हक मांगेगा। इसलिए योगी जी कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वो युवाओं से बातचीत करने के लिए आगे आ रहे हैं। खैर, अगली खबर जो कि इसी से जुड़ी हुई है, बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुलेआम वोटर्स को धमकी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं दोगे तो जिस लोकसभा में वो बयान दे रही वहां पर रहने का किसी को हक नहीं है। क्या कहना है जरा सुनिए, इसके बाद इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देख लीजिए बीजेपी के नेता बयान। कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे खुला मन से न्योतो दे रहे आगे तो सील मिलो न बिस्तर का कंडी रस्सी बांध लियो, 5 साल बंदूंगी या कह दियो गांव में तय काल। मैंने कह रहा कोई कहीं मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। अब सब बुद्धा पर आलियो अब देखोगा कि बयान आप लोगों ने सुन लिया। यह बीजेपी की एक नेता का बयान है। सूरजगढ़ विधानसभा की बात वो कर रही हैं और धमकी दे रही हैं। झुंझुनू से पूर्व सांसद हैं, ये झुंझुनू जो सीट है वहां से पूर्व सांसद है, भरे मन से धमकी दे रही हैं
और कह रही हैं कि यदि मोदी जी को वोट नहीं तो किसी सरकारी अफसर कर्मचारी को क्षेत्र में रहने नहीं दूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह बयान आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या आपको नहीं लगता यह सरासर वोटर्स को धमकी दी जा रही है, सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है और धमकी देकर के वोट बटोरने का काम किया जा रहा है? लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग गहरी नींद में सो रहा है। चुनाव आयोग को कोई टेंशन नहीं है, ये सब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता चुनाव से पहले ये एक किस्म की धांधली है और यही धांधली करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? धर्म का मुद्दा बीच में लाना या लोगों को धमकी देना, ईडी इनकम टैक्स के छापे मरवाना, इस तरह की चीजें आज देश के अंदर करने की कोशिश करके वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। अगली खबर जो कि बाबा रामदेव को लेकर सामने आ रही है। बाबा रामदेव ने अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के भरे मंच से माफी मांगी है। किस मामले में, आगे आपको बताएंगे, पहले यह खबर आप लोग देख लीजिए। बाबा रामदेव वही हैं जो अपनी आयुर्वेद के जरिए, अपनी पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को अच्छा करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बाबा रामदेव माफी मांग रहे। क्यों? पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। दोनों ने कोर्ट के अंदर बिना शर्त के माफी मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप लोग यानी बाबा रामदेव और बालकृष्ण यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि आपके पवित्र वचन के संबंध में हलफनामा दायर किया गया है। विज्ञापन मामले में नया हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिक समय दिए जाने संबंधी पतंजलि की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी चीजों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। आगे कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनकी कंपनी और बालकृष्ण को फटकार लगाई और कहा कि यह पूरी तरह से अवज्ञा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश भर की सभी अदालतों के पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। आप जानते होंगे बाबा रामदेव किस तरीके से भ्रामक प्रचार के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो प्रोडक्ट्स में खूबियां ही नहीं है, उस तरह की खूबियां बता करके दवाइयां या तमाम चीजों के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। और इस पर एक चौंकाने वाली बात तो यह थी कि एलोपैथ को वो गलत साबित कर रहे थे और इसी के जरिए जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, जो उनका एसोसिएशन है, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी और इस पर सुनवाई हुई है और बाबा रामदेव ने अब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगी है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। आज के लिए इतना, मिलता है कुछ और खबरों के साथ।